थैंक यू। जो थैंक यू बोलिए 3 बार कम से कम सुबह उठते ही थैंक यू बोलिए। आदत डालिए अभी से कि जैसे नींद खुले पर तुरंत पहला काम क्या है? थैंक यू। इसमें कुछ नहीं लगेगा, याद कर जितनी चीजें आपके पास हैं उन सब के लिए धन्यवाद बोलिए। और जब धन्यवाद आप बोलेंगे, जो चीज है आपके पास उसके लिए धन्यवाद बोलेंगे, तो उसी और चीजें जो आप चाहते हैं वो अपने आप आकर्षित होंगी। जैसे जो चीजें आपके पास है, आपके पास बिस्तर है, रजाई है, कंबल है, पानी है, किताब कलम है, इसके लिए जब धन्यवाद आप बोलेंगे, थैंक्स बोलेंगे, तो वो आपका बोलना और चीजों को आकर्षित करेगा। और चीजें भी आपके जीवन में ऐसे उपलब्ध होती जाएंगी, जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरा होती जाएंगी। अब गंभीरता से जब इसको मानोगे और करोगे तब तो ये लाभदायक है। और अगर गंभीर नहीं रहोगे तो तुम्हारे आधे नहीं तुम्हें आएगा ये बोलने का याद ही नहीं आएगा जब सुबह उठोगे तो किसको किसको याद पड़ जाता है? कोई है जो सुबह उठते हुए थैंक्स बोलता है? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। जरा घुमा दिया करो डाउन। तो 29 तारीख से हम इसको पढ़ा रहे हैं और लगातार हफ्ते में 3 दिन पढ़ाया जाता है आपको। कितने तारीख से हम पढ़ा रहे हैं? 29 तारीख से। और 29 तारीख से पढ़ाते पढ़ाते जो हमने लिखा है कि इतनी चीजें आपकी सफलता के लिए जरूरी है, अब आप इसका पालन करना शुरू कर दीजिए। पालन करना शुरू करो। बिना पालन किए कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। जैसे कहा जाता है कि एक्शन लीजिए, काम में उसको अप्लाई करो, अपने जीवन में उतारो, उसे अप्लाई करो। तो जितने भी पॉइंट्स हैं आज हम उसकी समीक्षा कर लेते हैं और आप देख लीजिए खुद में कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें याद है और हम इसका पालन करना शुरू कर दिए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनाई पड़ रहा है बेटा? बहुत ध्यान से सुनिए। और जब ध्यान से सुनोगे तो भी कुछ चीजें आपकी याद रहेंगी, बाकी भूल जाएंगी। ये हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि ये कुछ चीजें फिल्टर करके जान लेता है, याद कर लेता है, और शेष चीजों को वह छोड़ देता है, नहीं उड़ती है, नहीं रुकती है, उड़ जाती है वो। तो आप देखिए कि इन चीजों में से कौन सी ऐसी चीज है जो हमें याद है। जैसे पहला पॉइंट मैंने लिखाया था कि जिंदगी में हमेशा जरूरत लगेगी अवेयरनेस की। जितना ज्यादा आप जागरूक बनेंगे उतना ज्यादा आप कामयाब बनेंगे। तो अवेयरनेस माने जागरूकता। जितना जागरूक आप रहेंगे, अगर बचपन से आप अवेयर हो गए, जानकार हो गए, तो आपको बचपन से फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और जो लड़के या लड़कियां गंभीरता से इसको नहीं लेते हैं, सयाने हो जाएंगे जब सयाने हो जाएंगे तो फिर अवेयरनेस जब बढ़ेगी तो वो टाइम लेगा बढ़ने में। अवेयरनेस सबको बढ़ती है, लेकिन उतना ही बढ़ेगी जिस वातावरण में वो रहते हैं। अब जो लोग जान गए कि उल्मा रुडोल्फ, कल मैंने कहानी बताया था और किसी किसी क्लास में देखा भी गया था, क्लास 8 में पूरा देखे लो, और मुझे लगता 6 में भी नहीं देखा। तो क्लास 8 में मैं चूंकि था और पीरियड वो
सोनी जी नहीं आई थी, पांडे नहीं आए थे, तो मैं उसको दिखाया, ये लोग कहे और मैंने दिखा दिया। अब मैंने क्या दिखा दिया, ये लोग खोल लिए, खोल करके उसको देख डाले। तो अब जो लोग उलमा के बारे में नहीं जानते हैं, अवेयर नहीं हैं, उनको कोई बताया नहीं, न वो खुद पढ़े हैं, न ऐसा कोई समाज में कोई कहने वाला है, तो उलमा के बारे में आप बुढ़े हो जाएंगे, जान पाएंगे? जैसे आपकी दादी जी 60-70 साल की हो गई होंगी, तो उनसे पूछो कि क्या दादी उलमा के बारे में जानती हो, तो बुढ़ापा आ गया लेकिन उलमा के बारे में वो नहीं जानती हैं। अगर पूछो कि हेलन केलर के बारे में जानती हो, तो वो कहेंगे कि हम नहीं जानते हैं, बल्कि कह देंगे कि जब हम पढ़ ले ना है ही कुछ पढ़ ले हमारे आवत ना तो का हम जाने, कह सकती है ऐसा नहीं गांव की भाषा में। तो अब वो बुढ़ा कोई हो जाएगा तो भी अवेयर नहीं है तो जान नहीं पाएगा। हम भी हैं जैसे अवेयर हैं, उलमा को जानते हैं, हेलन केलर के जानते हैं, और लोगों को जानते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि हम नहीं जानते होंगे। तो हमें जानकारी लेना पड़ेगा, हमें किताब पढ़ना पड़ेगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि हम अपने नॉलेज को बढ़ाएं। क्या करें? नॉलेज बढ़ाएं। और नॉलेज बढ़ेगा कैसे? नॉलेज बढ़ेगा किताब पढ़ने से। कुछ अपने कोर्स की किताब पढ़िए और कोर्स के अतिरिक्त किताबें पढ़िए, कोर्स के अतिरिक्त किताब पढ़िए आप, है ना। जैसे कल मैंने इनको दिखाया था, उसकी खुद की किताब है उलमा की, या बायोग्राफी होगी, कोई और लिखा है। अब वो किताब बहुत महंगी नहीं होगी, ज़्यादा 100-150 रुपया की होगी। और किताबें हैं। अभी आज मैंने 6 क्लास के व्हाट्सएप पर भेजा था कि दुनिया के जो टफेस्ट आदमी हैं, जिन्होंने कठिनाई सह करके और बहुत बड़े आदमी बने, उनके बारे में जो किताब है, वो किताब मैंने निकाला। अब वो किताब निकाला लेकिन जल्दी थी, इसलिए मैं उसका दाम नहीं देखा क्या है, लेकिन ये है कि अगर वो मेरे बस का 1200 कुछ रुपए की है, आ गया यार, उस किताब का दाम 1200 कुछ रुपया है, लगभग 1200-1300 रुपया है किताब का। मंगाने के लिए तो हम मंगा सकते हैं, लेकिन पढ़ने की आदत कहाँ आपको है? कहता हूँ, पढ़ते कहाँ हो भाई? जब नहीं पढ़ोगे तो आएगा कहाँ से? जानकारी कहाँ होगी? हमको जानकारी कहाँ रहती है? जब हम किताबों को पढ़ते हैं। जब हम किताब पढ़ते हैं तभी तो जानकारी रहती है। और किताब न पढ़े तो कैसे होगी? इसलिए पहली चीज़ है कि हम अवेयर हों। बहुत सारी बीमारियां हमारे न जानकारी के नाते होती हैं, बहुत सारी बीमारियां हमारे गैर जानकारी में होती है, हम जानते नहीं हैं और बीमारी लग जाती है हमें, और लगने के बाद भी जानकार न होने के नाते वो बीमारी बढ़ जाती है। अगर हम जानकार हो जाएं तो उसका उपचार पहले तो लगेगी ही नहीं। अगर ज़्यादा अवेयर हैं, हर चीज़ जानते हैं आप, इतनी बड़ी फुंसी हो गई, आपने लापरवाही कर दिया और वो फूट गई, फूटने के बाद वो बढ़ गई, बढ़ने के बाद वो बड़ा सा आपका हो जाएगा, पाका हो जाएगा, बहुत बड़ा फोड़ा हो सकता है। अब आपके लिए 3-4 दिन 5 दिन की परेशानी होगी, दर्द भी होगा। केवल किस कारण से? क्योंकि आप अवेयर नहीं, जानकार नहीं हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे इसको अभी तत्काल में इसको ख़त्म कर दिया जा सकता है, ये जानकारी नहीं रहती है ना। जैसे खांसी जुकाम पकड़ लेता है, खांसी जुकाम पकड़ता है, हम जानकार नहीं है, पानी उल्टा सीधा पी लेते हैं। आपको ज़रूरी है कि जुकाम पकड़ लिया है तो शीत गर्म पानी पीजिए, नमक से गरारा करिए, जो हम लोगों के यहाँ बहुत प्रचलित है। लेकिन जानकारी नहीं है या हम करना नहीं चाहते हैं, सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, तो हमें वो बीमारी पकड़ लेगी और कई दिन तक हमें परेशान करेगी, है ना ऐसा। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को बारे में, उसी तरह से बड़ी चीज़ें हैं कि हम अवेयर रहें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अवेयर रहें। अवेयर होगे कैसे? नॉलेज से।
ज्ञान से। और ज्ञान बढ़ेगा कैसे? किताब पढ़ने से, बड़े लोगों की संगत में रहने से। बड़े लोगों की संगत में रहिएगा तो जानकारी आपको ज़्यादा होगी। तो बड़े लोगों की संगत में रहिए, किताबें, बड़े बड़े लोगों की किताबें पढ़िए, तो आपका नॉलेज बढ़ जाएगा और आपको जानकारी ज़्यादा हो जाएगी ना। हैं भाई, जैसे अगर जिस सारे क्लास में इधर जो है वो स्मार्ट टीवी लगी है और आप हिमालय देखना चाहते हैं, अभी 6 क्लास में देखा है इन लोगों ने ब्लडी रिवर, वो नदी जिसमें खून जैसा पानी रहता है। अब चूंकि इनको जानकारी हुई और चूंकि साधन है, इन्होंने निकाल लिया और देख लिया कि ये ब्लडी रिवर है और क्यों ब्लडी है, कैसे साफ किया जा रहा है, इसका पानी पीने के लिए कौन से यंत्र लगे हैं। इतनी जानकारी हो गई कि नहीं हो गई? क्यों जया, हो गई ना? एहसान हो गया कि नहीं? तो अगर आपके पास साधन है और नहीं सीखते हैं तो आपको जानकारी नहीं होगी। तो इसमें पहला चीज मैंने बताया था कि अवेयर रहिए। अवेयर रहिएगा, कैसे अवेयर रहिएगा? नॉलेज इकट्ठा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को इकट्ठा करो। और दूसरी चीज़ इसमें है अलर्टनेस। अलर्ट रहिए, हमेशा हमेशा अलर्ट रहो, हमेशा। और इसको आप जानवरों से सीख सकते हैं। जैसे आप जब मन करेगा तो जहाँ पर स्मार्ट टीवी लगी है वहाँ देख लीजिएगा। जैसे एक हिरन है, क्योंकि वो शिकार करता नहीं है, उसका शिकार होता है। और जब वो चरता है, घास चरता है, तो उधर चरेगा और फिर उसको घास को खाएगा जितनी देर, उतनी देर चारों तरफ देखता है, ऐसे ऐसे देखता है, ऐसे देखता रहता है। क्यों? क्योंकि एक कब आ जाएगा वो शिकारी का कब आ जाएगा उसे पता नहीं है, वो जानेंगे नहीं। इसलिए वो क्या करते हैं, जैसे खाएंगे, घास को खाएंगे और खाने के बाद मुंह में उसको चबाएंगे और उसी बीच में वो देखते रहते हैं। पानी पीने जब जाते हैं तो उसमें वो रहता है मगरमच्छ, उसमें क्रोकोडाइल रहते हैं पानी में। और क्रोकोडाइल भी जानता है कि शिकार यहाँ आएगा, पानी पीने की उसकी मजबूरी रहेगा, तो पानी पीने के लिए आ जाएगी वो। कोई भी जानवर आएगा, गाय भैंस जाती हैं और भी जितने जानवर हैं सब जंगल के कहाँ जाते हैं? पानी पीने जाते हैं। और वो जानते हैं कि ये पानी पीने आएंगे। तो इनको मैंने देखा कि जब पानी पीते हैं तो पानी को पीने के पहले कम से कम इधर उधर देख लेते हैं, आगे देखते रहते हैं ऐसे कि कोई शिकारी तो नहीं है यहाँ। तब पानी पिएंगे और पानी पिएंगे, फिर इसके बाद ऐसे सिर करके ऐसे ऐसे देख लेते हैं, फिर पिएंगे। और उस बीच में भी उनके ऊपर आक्रमण हो ही जाता है, क्योंकि शिकारी भी बहुत होशियार होता है। ये जो मगरमच्छ है, माने क्रोकोडाइल्स हैं, ये डूब करके आते हैं। जैसे देखेंगे, मान लीजिए उनका 20 फीट 25 फीट पर देख रहे हैं कि शिकार आ गया है, तो ये क्या करते हैं कि डूब करके आते हैं। मतलब पानी में डूबे रहते हैं, उसी डूबे में चलते हैं वो, और ऐसे जहाँ जा करके अपना मुंह खोलते हैं जहाँ वो पानी पी रहा है तुरंत। और उसमें स्विफ्टनेस रहती है, तेजी बहुत रहती है। तो अवेयरनेस, अलर्टनेस और स्विफ्टनेस, तेजी बहुत रहनी चाहिए। तेज काम करिए, तेज काम करने के लिए आदत डालिए। तो यह स्विफ्टनेस बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ आप एक्शन लीजिए, केवल पढ़िए नहीं, एक्शन लीजिए। कोई काम बिना एक्शन के नहीं होता है, कोई काम, कोई काम। आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा अवेयरनेस बढ़ाइए। अवेयरनेस बढ़ाने से कैसे वो अवेयरनेस बढ़ेगी? किताबें आप पढ़िए, अच्छे जो आपके कोच होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, आपका टीचर बेहतरीन होना चाहिए, तो ताकि वो अधिक से अधिक नॉलेज आपको दे सके। तो उसके लिए फिर एक्शन लीजिए, एक्शन, अभ्यास करिए घर में। अभ्यास ही जादू है, प्रैक्टिस इज मैजिक। और इसको मैंने बहुत पहले जान लिया था। मैंने आपको बताया है, एक नाम लिया है, देखें कितने लोगों को याद है, हुडनी।
हुडनी का नाम मैंने लिया है, कई बार लिया है। अब बोलो कौन कौन लोग हुडनी को जानते हैं? शाबाश, बोलो तुम। हाँ बताओ, बोलो। और कौन हाथ उठाया? नहीं जानकारी है? हाँ, मैजिक करता था वो, दिखाता था, मैजिक शो करता था वो। हाँ, हुडनी। हुडनी मैजिक करता था और लोगों से कहता था कि ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये जादू मंत्र नहीं है, ये केवल प्रैक्टिस है। और हुडनी 2 बजे, उससे जो 2 बजे उठने की हमें आदत पड़ी है, ये हुडनी से सीख करके और ज्यादा पड़ गई। आप सोचो कि जब हुडनी के बारे में मैंने पढ़ा होगा मैं 95-96 में, वो रीडर डाइजेस्ट में पढ़ता था, उसी में उसकी कहानी आई थी हुडनी की। एक किताब उसमें हमको इनाम के रूप में मिली थी, संभवतः पढ़ी होगी। उसमें हुडनी का एक लेसन है। उसमें जितने लेसन थे केवल 2 मैंने पढ़ा। एक लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में था और एक हुडनी के बारे में था। बाकी लेसन को मैंने नहीं पढ़ा, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया टाइटल देखने से। तो हुडनी को है तो हुडनी 2 बजे रात में उठ जाता था और उठ करके जो खेल उसे दिखाना उसकी प्रैक्टिस करता था। जैसे एक खेल वो दिखाता था, हाथ में हथकड़ी लगा करके और नदी में कूद जाना या किसी टैंक में बंद हो जाना, ये दिखाता था। तो वो जानते हो क्या करता था? उसके घर में टैंक लगा था और बर्फ डालता था उसमें, ताकि तापमान उसका बहुत गिर जाए। ऐसे में डाल करके तो आप जो है सांस रोक करके देखिए कितना देर तक आप रोक सकते हैं। देखिए आप कितना रोक सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट से 2 मिनट, 1.5 मिनट में आपकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी। और इसका आप प्रयोग कर सकते हैं घर में अपने। घड़ी रख लीजिए और घड़ी देख करके आप जो है सांस को बंद कर दीजिए और रोकिए, रोकिए, जबरदस्ती रोकिए और रोकिए। देखिए कितने देर में आपकी सांस जरूरी हो जाता है मुंह खोलना। ये देख लीजिए, घर में अपना ट्रायल कर लीजिए। तो वो टैंक में बैठ करके बर्फ डाल करके ठंडे पानी में, जैसे पूरे दुनिया में हर जहां पानी एक जैसा नहीं है। अब चाइना में जाइएगा, आप रूस में जाइएगा, आप जापान में जाइएगा, तो ये सब ठंडे मुल्क हैं जहां बहुत ज़्यादा तापमान नीचे रहता है। अब वहाँ का पानी तो बर्फ जैसा रहता है। वो तो अपने लिए गरमाते हैं और भी करते होंगे कुछ। तो जब टैंक जो है बर्फीला इतना रहेगा तो वो बैठेगा कैसे? हो सकता है इतने तापमान में वो खेल दिखाने जाए और पानी इतना ठंडा हो कि वो पानी में ही जम जाए, तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बर्फ डाल देता था टैंक में, उसमें जाके बैठ जाता था, डूब जाता था। और डूबने का अभ्यास करते करते 4 मिनट तक वो पानी में डूब सकता था, 4 मिनट तक। और जब वो नदी में कूदा, जहां 40,000 आदमी देखने के लिए आए थे उसको, 40,000, और हथकड़ी लगा करके और नदी में कूद गया। मिसिसिपी नदी अमेरिका में है, पुल से कूद गया और लोगों से कहा कि अगर हम 2 मिनट में नहीं आएंगे, आप देखिए, सांस को रोक करके देखिए। और जब 2-3 मिनट बीता तो पब्लिक कहने लगी कि हुडनी मर गया, हुडनी मर गया, अरे तो मर गया। अब 3 मिनट तक जब सांस खुद नहीं रोक सकते तो उतने में वो डूबा था पानी में। और 4 मिनट पर हथकड़ी खोले, हाथ में लटकाए, ऊपर आ जाता है। तब लोग तालियां बजाते हैं। तो आप इससे क्या आप सीखे? पहली चीज है खूब प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज है कि जब आप नंबर 1 रहोगे किसी भी क्षेत्र में, जब नंबर 1 रहोगे तभी आपको लोग पसंद करेंगे। नंबर 1
दूसरे को नहीं कोई पूछता है, तीसरे नंबर पर बहुत कम पूछे जाते हैं सब। पहले नंबर पर आप कहीं रहिएगा, पहले नंबर पर। जैसे यहाँ पर टीचर लोग पढ़ाते हैं, और जो पहले नंबर पर रहता है, जैसे सिंसियर है, बच्चों को ख्याल रखता है, पढ़ाता बढ़िया से है, तो भले कुछ न बोलें, लेकिन हमें पता रहता है कि ये आदमी बहुत महत्वपूर्ण है, रहता है नहीं ये। और जो बिल्कुल लापरवाह रहेगा, तब उसके लिए दिल में जगह नहीं रहेगी। ऐसे ही विद्यार्थी है, विद्यार्थी कोई कहता है कि आप उसको क्यों मानते हैं ज़्यादा, अरे सबको मानते हैं, मानने में कोई कसर नहीं रहती है, लेकिन जब आप पालन नहीं करोगे। अब देखिए रुचिका हैं, उनका पता नहीं है, आस्था की फ्रेंड हैं वो, आस्था कभी एब्सेंट नहीं होती हैं और रुचिका रोज एब्सेंट हो जाती हैं। तो बोलो कि किसको मानेंगे ज़्यादा हम? आस्था को, क्योंकि आस्था हमारे मन का काम कर रही है और हमारा नाम एक दिन रोशन करेंगी। लोग इनके नाम से हमें जानेंगे, ये कहेंगे कि हमको किसने पढ़ाया है, कहाँ हमने पढ़ा है, तो नाम होगा कि नहीं। और जो लोग लापरवाही रोज करते हैं, आते ही नहीं हैं, स्कूल में नहीं आते हैं, तो क्या उनके प्रति इतनी ज़्यादा लगाव रहेगा? रहेगा, डांटेंगे, फटकारेंगे, समझाएंगे, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो फिर आप पर ऊर्जा कोई नहीं खर्च करेगा। इतना ऊर्जा उस लड़के के लड़की के लिए कोई नहीं खर्च करेगा जो एकदम पढ़ने में बहुत कमजोर है, लापरवाह है। ऊर्जा खर्च होती है, समय खर्च होता है, तो उसके लिए इतना नहीं खर्च किया जाएगा। तो जो नंबर 1 रहेगा, किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 रहेगा, उसी का ही सम्मान होगा, उसी को रिवार्ड मिलेगा। तो एक्शन बहुत ज़रूरी है, और एक्शन से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अफर्मेशन है, बार बार अफर्मेशन करने के लिए कहते हैं, तो जो लोग उसको शाम और सुबह अफर्मेशन जरूर करेंगे, और फिर धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में वो अफर्मेशन हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। आप सोने जाएंगे, अफर्मेशन चलता रहेगा। तो इस तरीके से अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो कितना हो गया? अवेयरनेस हो गया, और क्या हो गया? अलर्टनेस हो गया। इसके बाद क्या हो गया? स्विफ्टनेस। स्विफ्ट तेज होना बहुत ज़रूरी है, फास्ट होना बहुत ज़रूरी है, स्विफ्टनेस। और इसके बाद क्या है? एक्शन। बिना एक्शन लिए, बिना काम किए, बिना प्रैक्टिस किए आप कामयाब नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो पहली आपकी वो थी, और उसमें यह है कि इंटेलिजेंस लेवल को भी पढ़ाना है। तो आप एक काम करोगे, सब हो जाएगा। एक बत्ती जला दो, पूरा कमरा उजाला हो जाएगा। एक बत्ती जलाओगे, पूरा कमरा जगमगा जाएगा। अगर नॉलेज आप इकट्ठा करने लगिए, नॉलेज, किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए, 20 साल तक, 20 साल की उम्र जाते जाते आप कम से कम 100 किताब पढ़ डालिए। और 13 साल की उम्र में हमारे यहाँ के एक अब लीडर हैं, वो उनका नाम है, वो केरला के रहने वाले हैं, वो हर रोज एक किताब पढ़ डालते थे। 365 किताब उन्होंने पढ़ा था जब 13 साल की उम्र में थे। 13 साल की उम्र में थे तो उन्होंने 365 किताब पढ़ डाला था। तो कहने का मतलब है कि वो भी हैं तो उनका नाम तब न जान रहे हैं जब उन्होंने पढ़ा इतना। तो आप भी पढ़िए, नॉलेज इकट्ठा होगा, आपके पास सूचनाएं ज़्यादा इकट्ठी होंगी, आप जो है जागरूक बन जाओगे, आप जो है उनसे सीखते सीखते अलर्ट भी हो जाओगे, आप कई गुण आपके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से पहला जो था वो ये था। और दूसरा जो आपको हमेशा करवाते हैं, मेडिटेशन जरूरी है। और भी मेडिटेशन, माइंडफुलनेस माने जागृत अवस्था में मेडिटेशन करना। जागृत अवस्था में मेडिटेशन करो, प्रेजेंट में रह करके मेडिटेशन करो। इस समय की दशा देखो, जब मेडिटेशन कर रहे हो तो उस समय आपकी क्या धड़कन चल रही है, क्या आप सोच रहे हैं, कौन सा चीज़ का अनुभव आपके दिमाग में आ रहा है, ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन और इसके साथ साथ अफर्मेशन
अफर्मेशन, विजुलाइजेशन पर डे करिए, आप पर डे विजुलाइज करिए अपने गोल को। तो इस तरीके से दूसरे वाले में ये था, और बाद में है फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, ठीक है ना। तो फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, उसके लिए हमने डाइट के बारे में बता दिया, कैसी डाइट आपको चाहिए, उसके बारे में आपके रहन सहन के बारे में बता दिया कि क्या आपका होना चाहिए, किस तरीके से आप खाइए, क्या क्या खाइए, क्या क्या न खाइए, ये सब मैंने चर्चा कर दिया है। तो इतना चीज़ बता दिया ना। अब किसको इतना चीज़ याद रहेगा? हाँ, घर में इसको जा करके डायरी को देख लिया करो, और जो लोगों के पास ताकत है, जब मैंने सिखा दिया तो उन्हें याद हो जाना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।